कांग्रेस का नया हनुमान कौन, जो देश भर में कांग्रेस के कलह को और कांग्रेस के मतभेदों को सुलझाएगा, वो नाम अब सामने आने लगा है। मेरा नाम है सिमरनजीत सिंह और हम बात करेंगे आज कांग्रेस की राजनीति, कांग्रेस के कलह और कांग्रेस के नए हनुमान यानी कि संकट मोचक की। कौन होगा कांग्रेस का नया संकट मोचक? राजस्थान की राजनीति, राजस्थान में कांग्रेस में जो चल रहा है वो आपके सामने है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच का गतिरोध थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहां तक कि राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी दोनों के बीच सुलह समझौता कराने में असफल रहे हैं। उधर छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच गतिरोध, मतभेद और कलह की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं। अब इससे निपटारा कौन कराएगा कांग्रेस को? कांग्रेस को इन मुश्किलों से आगे कौन ले जाएगा, कौन पार कराएगा? एक संकट मोचक की जरूरत तो कांग्रेस को है। कभी अहमद पटेल कांग्रेस के संकट मोचक हुआ करते थे। किसी भी राज्य में परेशानी होती थी, किसी भी राज्य में मतभेद होता था, गुटबाजी की खबरें सामने आती थी, अहमद पटेल सामने से आकर मोर्चा संभाल लेते थे या पार्टी उन्हें भेज देती थी। अब पार्टी में वो कौन सा चेहरा है जो कांग्रेस के संकट को, कांग्रेस के कलह को दूर करेगा? दरअसल जो नाम निकलकर सामने आ रहा है वो आपको चौंका सकता है, लेकिन वो कांग्रेस का एक विश्वस्त चेहरा है, कांग्रेस का सुलझा हुआ चेहरा है। हालांकि कांग्रेस के कलह की वजह से उनके खुद के मुख्यमंत्री की कुर्सी जा चुकी है, लेकिन अब उन्होंने कांग्रेस के संकट मोचक की भूमिका निभानी शुरू कर दी है। अब वो कांग्रेस के कलह को जो अलग अलग राज्यों में चल रही है उसको खत्म करने के काम में लग गए हैं। उनका नाम है कमलनाथ, पूर्व केंद्रीय मंत्री, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, और न जाने पिछले कई दशकों से देश की राजनीति को देख, बूझ और समझ रहे हैं। देश की राजनीति, मध्य प्रदेश की राजनीति में अपना योगदान दे रहे हैं। कई सरकारों में, केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, कांग्रेस संगठन में भी काम कर चुके हैं और संजय गांधी के साथ अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर चुके हैं कमलनाथ ने अब राजस्थान में अपनी जो सरकार की मुश्किलें हैं उसको हल करने का प्रयास शुरू कर दिया है। अगर हम राजस्थान में सरकार की मुश्किलें ना कहकर कांग्रेस की मुश्किलें कहें तो उसको दूर करने की दिशा में कमलनाथ ने प्रयास शुरू कर दिया है। जो मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं, उन्होंने राजस्थान में जो अभी बागी तेवर वाले नेता हैं सचिन पायलट, उनसे कमलनाथ ने चर्चा की है, कमलनाथ ने उनसे बात की है। दरअसल सचिन पायलट के जो तेवर हैं वो गहलोत के खिलाफ जरूर हैं, लेकिन सचिन पायलट कभी कांग्रेस के खिलाफ नहीं होते। अभी सचिन पायलट ने 2 दिन पहले अनशन किया, उसके बाद आप देखिए सचिन पायलट के आप ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, फेसबुक पेज उठा कर देखिए, जो फेस्टिवल की बधाई दे रहे हैं, चाहे बैसाखी हो, अंबेडकर जयंती हो उसमें या ज्योतिबा फूले की जयंती हो, सचिन पायलट अपने पोस्टर में हाथ का पंजा जरूर लगाते हैं। अगर कांग्रेस उन्हें छोड़ना होता तो कम से कम कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पंजे को अपने पोस्टर में, अपने फेसबुक पोस्ट पे लगाने से वो परहेज करते, पर ऐसा नहीं है। खैर, बात कर रहे हैं कमलनाथ अब सचिन पायलट से कि मामला सुलझ जाए राजस्थान का। सचिन पायलट ने यह भी उनसे कहा कि उन्होंने जो अनशन किया था वो कांग्रेस के खिलाफ नहीं था। उन्होंने बीजेपी सरकार के लूट खसोट, भ्रष्टाचार और घोटाले के खिलाफ, जो बीजेपी की मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे, उन पर जो आरोप लगे थे उनकी जांच की मांग को लेकर उन्होंने यह अनशन किया था, लेकिन उनके साथ दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है। कमलनाथ ने सचिन पायलट से भी बात की, गहलोत से भी बात की। अब दोनों के बीच किसी भी तरीके से सीज फायर हो जाए, इसके प्रयास में कमलनाथ लग गए हैं और कमलनाथ अब कांग्रेस के संकट मोचक की भूमिका में खुलकर सामने आ रहे हैं। इसके बाद कमलनाथ को छत्तीसगढ़ में भी लगाया जाएगा, जहां पर भूपेश बघेल और मंत्री टीएस सिंहदेव में जो तनातनी है वो उसको भी दूर कर सके। फिर बारी आती है कर्नाटक की। कर्नाटक में कयास लगाए जा रहे हैं, विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन सकती है और कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद के 2 बड़े उम्मीदवार हैं। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धारमैया। दोनों के बीच मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर आपसी मतभेद तो कोई सामने नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये दोनों नेता आमने सामने आ सकते हैं क्योंकि दोनों ही खूब मेहनत कर रहे हैं राज्य में कांग्रेस को सत्ता में वापस लाने के लिए।
ऐसे में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अगर कमलनाथ को कर्नाटक में आप देखें तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमलनाथ अब खुलकर कांग्रेस के संकट मोचक की भूमिका में आ गए हैं। और पूरे देश भर में कांग्रेस जब भी आपको कलह से जूझती नजर आएगी, कांग्रेस जब भी अंतर्द्वंद और अंतर्विरोधों से जूझती हुई नजर आएगी, वहां आपको कमलनाथ जरूर दिखाई देंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।